जरिया फाउंडेशन अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर नवरात्रि के पहले दिन ही स्थापित करेगी माता की चौकी। जरिया फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता जिंदल ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि जरिया फाउंडेशन का उद्देश्य आत्मनिर्भरता से अध्यात्म की ओर ले जाने का है। इसी संकल्प के साथ इस वर्ष भी 15 अक्टूबर 2023 को अपने निवास स्थान पर आए गुरु कृपा जिंदल हाउस टिकट लेखराज मेट्रो स्टेशन संजय गांधीपुरम इंदिरा नगर लखनऊ में समय शाम 3 बजे से 5 बजे तक गायत्री परिवार के प्रचारक ओपी सिंह द्वारा किया जाएगा। उसके बाद डांडिया व सम्मान समारोह होगा। लगभग 35 वर्षों से माता की चौकी का आयोजन हर वर्ष शारदीय नवरात्रि में होता है। भिन्न भिन्न जगहों पर इस मां की आस्था से जुड़े लोग उपस्थित होते हैं। इस वर्ष भी सहयोग संस्थाओं के साथ मिलकर माता का आह्वान करेंगे। जो भक्त दरबार में भाग लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है किस बात को लेकर रखी? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, शारदीय नवरात्र आ रहे हैं, वो 15 तारीख से शुरुआत है प्रथम नवरात्र। लेकिन अभी चूंकि पितर पक्ष चल रहे थे तो अभी सबके पास थोड़ा सा समय है और समय में बैठक कर लेना ज्यादा उचित रहता है। ये शारदीय नवरात्र का सबसे बड़ा एक जो महत्व है वो ये है कि माता की चौकी जागरण, जो हमारे समर्थक, हमारे एनजीओस के जितने सभी लोग हैं, वो सब बहुत खुशी से माता के चरणों में माता की चौकी करके सभी भक्तों का आगमन होता है। माँ को चुनरी चढ़ा के, नारियल चढ़ा के, लौंग इलायची सब चढ़ा के, भोग लगा के और माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटने। जो भी माँ के चरणों में आकर के नाचता है, झूमता है, गाता है, वो निश्चित मान लीजिए कि माँ उसकी झोली भरती है। इसीलिए भक्त कहते हैं मेरी झोली छोटी पड़ गई है, इतना दिया मेरे माता। सभी अपनी 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 तरीके से सभी माँ की लाडली दुलारी हमारी नमता बहन भी आ रही है और उनका अभी समय थोड़ा डिसाइड नहीं हो पाया है, लेकिन वो जरूर आएंगे माता की चौकी पे माथा टेकने आएंगे और माँ के से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर सबकी मन की मुरादों को पूरी करना। हम भगवान आपकी शरण में, जगदम्बा सबकी मुरादें पूरी करना। ये कार्यक्रम स्थल कहाँ पे है और जो समय रहेगा वो क्या रहेगा, तारीख क्या रहेगी? कार्यक्रम स्थल ये हमारे घर निज निवास पर जिंदल हाउस गुरु कृपा R22 सिद्धार्थ लेन संजय गांधीपुरम। भाई साहब, मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जो कोरोना में तो हम लोग को खो चुकी, लेकिन कुछ हमारी दोस्त है जो काफी बड़ी उम्र की हो चुकी है, तो वो इधर उधर सब नहीं जा पाती, इसलिए विशेष माता की चौकी हम घर पर ही रखते हैं। उसके बाद फिर माँ के चरणों में 3 बजे से 5 बजे तक माता की चौकी गुणगान करता प्रिय भक्तजन माँ के ओपी सिंह जी गायत्री परिवार से। फिर उसके बाद 5 बजे आरती हो जाएगी, प्रसाद बटेगा, फिर डांडिया और गरबा का डांस प्रोग्राम होगा, जिसमें 3 इवेंट्स रखे गए हैं। इसमें फोक डांस का भी होगा प्रोग्राम और डांडिया में जो सबसे बढ़िया करेगा उसको भी इनाम मिलेगा। इसमें क्वीन भी बनाई जाएगी, डांडिया क्वीन भी बनाई जाएगी और इसकी एंकरिंग कर रहे हैं हमारे मनीष पंडित जी, जो बहुत ही अच्छे एंकर हैं। और इसकी जो कार की जिम्मेदारी है हमारे कुछ मुख्य दोस्त हैं जी, हम उनके नाम ले रहे हैं। हमारी मीना सिंह जी हैं, सरिता शर्मा जी हैं और उषा गोस्वामी जी हैं, वीना वाशने जी हैं और मैं आपसे क्या बताऊं, देवतिया जी, संतोष देवतिया जी हैं, विनीता श्रीवास्तव, सरोज प्रसाद भाभी जी की भी आने की उम्मीद है। यदि वो दिल्ली से आ गई तो वो अवश्य आएंगी। और रीता पटेल जी हैं जो सहयोगी हैं हमारे इस कार्यक्रम में। आप सबसे ज्यादा इसमें सहयोग हमारी मीना सिंह जी सी ब्लॉक में रहती हैं, शोभा पब्लिसिटी वाली। और आपको कैसे कहें, सुषमा जी हैं, वो रहते हैं मानस विहार में। तो सभी के सहयोग से हम ये काम कर रहे हैं। नीलाक्षी कला केंद्र और कैसे कहूँ, राधा चैरिटेबल है संतोष सेवतिया जी का, हमारा जरिया फाउंडेशन है, उषा गोस्वामी जी का श्री नेत्र है। इसी करके कम से कम 11-12 एनजीओस मिल करके ये कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी लोग सब कुछ व्यवस्था हमारी सारी मित्र कर रही हैं। प्रसाद से लेके चुनरी उड़ाने से लेके और डांडिया तक का सबको गिफ्ट मिलेगा। माँ के चरणों पर प्रसाद मिलेगा। माँ के चरणों में जो चीज झुकाता है वो खाली हाथ नहीं जाता।
आपने जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको आपने तारीख नहीं बताई, किस तारीख में कार्यक्रम? साहब 15 तारीख प्रथम माँ का दिन, 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का है। और जो शैलपुत्री का जो वर्णन है वो सभी को मालूम है, हिमालय की ये पुत्री थी। और हम आज नहीं भाई साहब, ये अब तक की 9वां डांडिया प्रोग्राम है। ये पहली बार हम घर में कर रहे हैं, लेकिन बराबर अभी तक हम होटल में बाहर ही करते थे। अपने गोपाल भैया के होटल में करते थे, डी ग्लोबल, मधुरमा होटल में किया, सभी जगह बाहर ही किया। इस बार हम कुछ परिस्थितिवश अपने घर में ही कर रहे हैं। तो इसमें सारी एनजीओज मिलके ही कार्यक्रम कर रहे हैं? जी जी, सारी एनजीओज का कंट्रीब्यूशन भी है और सभी लोग अपना मातृशक्ति वंदन, ये हमारा मेन है। और सभी को वंदन करते हुए जो योगी जी और मोदी जी ने जो हमको दिया है, और हमारे मिशन मोदी अगेन राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रामगोपाल काका जी हैं, उनके भी द्वारा हमको सब चीज का सहयोग मिला है जी। अभी अगर बात करी जाए, जिस तरीके से आपने बताया कि ये आपका माता की चौकी का कार्यक्रम है, जग का कल्याण, जैसे कि एक मोदी जी बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका समर्पण जो है वो माँ के चरणों में। और जो इतने हमारे देश में जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जो दरिंदगी हो रही है, हे ईश्वर, हे परमात्मा, उनका दिमाग सही हो जाए, वो अपने घर परिवार की तरह बाहर की बेटियों को दूसरी निगाह से देखें। आज भी आप देखिए साहब, हमारे योगी बाबा को, योगी बाबा आज भी शारदीय नवरात्र हो और या चैत की नवरात्र हो, गुप्त नवरात्र हो, वो पूजा करते हैं। पूजा करके, जबकि महिलाएं ज़्यादा करती पूजा, लेकिन हमारे योगी बाबा की बात बता रही हूँ, बाबा हमारे पूजा करके 9वें दिन कन्या का पैर चरण धुलवा के, बच्चियों को भोजन करा के, प्रसाद बांट के, उनको चुनरी पहना के कैसे स्वागत करते हैं। एक माँ का स्वागत, माँ का आगमन कैसे होता है, ये भी हमारी दुनिया, हमारे देश, हमारा समाज देखता है, उसको सीखना चाहिए। उन्हीं की प्रेरणा से हम सब आज इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के ये काम करने जा रहे हैं। जिस तरीके से मैं अपने दर्शकों की ओर से एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि इस चौकी में बहुत सारे एनजीओज जो है, समाज सेवी संस्थाएं मिल के कर रही हैं, तो इसमें जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, कहीं आपके आस पड़ोस या जो शहर में रहने वाले हैं, क्या इस चौकी में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं? जी 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 जी, माँ के चरणों में सभी आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। जिनकी जो मानता हो वो पूरी हो सकती है, क्योंकि परमात्मा ने मेरी बहुत सुनी है, बहुत सुनता है। और जगदम्बे का जब गुणगान होता है तो ये मान के चलिए कि जो भी माँ के चरणों में बैठता है उसकी सब मनोकामना पूरी होती है। इसमें विश्व हिंदू परिषद से लेकर के हमारे पास सभी लोग आ रहे हैं, हमारे मिशन मोदी अगेन पीएम से लेकर के बीजेपी की महिला मोर्चा की महिलाएं, इतनी, मैं नीलम त्रिपाठी जी हैं, नीलम मिश्रा जी हैं, अब मैं क्या बताऊं, खुशबू केशरवानी जी, इतनी अच्छी नारी शक्ति वंदन महिलाओं को लेके आ रही, उनको हम सर्टिफिकेट भी देंगे, जो माँ के चरणों में आकर के अपनी मनौतियों को मान के जाएंगे, पूरी करके जाएंगे, माँ उनकी मनोकामना पूरी करेंगी। ये कार्यक्रम आप कितने वर्षों से लगातार कर रहे हैं? माता की चौकी मुझे करते हुए करीब हो गया 37 साल। 37 साल से आप कर रहे हैं? जी, कर रही हूँ। शादी के तो मेरे 41 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जब बहुत अच्छी सी अवस्था में आ गई तब जा करके माता की चौकी करते थे। लेकिन परमात्मा ने कोरोना में, मेरी जो दोस्त थी मिसेस लाल है, मिसेस कोला है, मिसेस श्रीवास्तव है, मेरी दुबे अम्मा है, मैं किन किन का नाम लूँ, शायद नाम लेने से हमारा भाव अलग हो जाएगा, क्योंकि जिनको मैंने खोया है, मेरी शशि चिक्कर है, ये सब हमारी बहुत पुरानी दोस्त थी, अब वो मेरे पास नहीं है। अब तो बस जो मेरे पास है, परमात्मा उन सबको सुखी रखे। यही माँ से झोली फैला करके फिर मांगेंगे, माँ कभी किसी को दुख ना मिले, कष्ट ना मिले, माँ सबकी झोली, सबकी मुरादें पूरी करना माँ। 2023 में जिस तरीके से कार्यक्रम आप कर रही हैं, और अगर कोविड की बात करी जाए तो 2019 से कोविड का एक भयावह रूप था, जिसमें कि अभी आपने बताया कि वाकई में उस वक्त बहुत ही दर्दनाक तरीके से लोगों की मौतें हो रही थी। बहुत लोग अपने परिवारों से मतलब उनके साथ बहुत बड़े हादसे हुए। तो अभी जो 2023 में आप माता की चौकी कर रही, उसमें विशेष तरीके से क्या मांग है माता से? देखिए, माता से यही मांगना है, कोरोना को तो मेरे मोदी जी ने विश्व स्तर पर ले करके
इस बीमारी का वैक्सीनेशन बना करके और बनवा करके और सबको ठीक किया है। लेकिन परमपिता परमेश्वर ऐसा नहीं होता है साहब, कभी कोई भयंकर पीड़ित या पीड़िता कोई भी होता है, दुखी होता है, यदि वो चला गया है उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती है, तकलीफ आती है और तूफान आते हैं तो निश्चित है उसमें हम दिया नहीं जला पाते कभी-कभी। लेकिन माँ से यही प्रार्थना करेंगे, जैसे इस समय आपका डेंगू बहुत बुरी तरह से चल रहा है, सरकार लगी हुई है, हमारी मेयर खरकवाल जी भी लगी हुई हैं बराबर, लेकिन कोई कहाँ तक स्वयं भी इंसान को उठना चाहिए। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत नारी शक्ति को वंदन करते हुए सबको अपने अपने घर के आगे सफाई रखनी चाहिए, जिससे ये बीमारी जल्दी जल्दी दूर हो जाए और हमारे बच्चे हंसते खेलते हुए ही अच्छे लगते हैं और हमारा घर परिवार सुखी सबका हो जाए। यही माँ के चरणों में फिर हम वंदन करेंगे, माँ से यही आशीर्वाद मांगेंगे। धन्यवाद।